संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत वचन सुचि सुनि सर हरषि साधु सराहि सुमन सुरवर से असमंजस बस अवध निवासी प्रमुदित मन तापस बनवासी चुपहि रहे रघुनाथ संकोची प्रभु गति देखि सभा सब सोची जनक दूत ते अवसर आए मुनि वशिष्ठ सुन बेगी बुलाए करे प्रणाम तिन राम निहारे विसुधि की भय विपट दुखारे दूत न मुनि बर बूझी बाता कहु विदेह भूप कुशलाता सुनि सकुचाय नाय माही बाता बोले चरबर जोरी हाथा बुझब राउर सादर साई कुशल हेतु शोभयहु गोसाई दिन दयाल बेरे गो संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिला अवध विशेष ते जुग जगु सब भयहु अनाथ दीन दयाल बेरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी कौशलपति गति सुनि जग जन कौरा बे सब लोकल शोक बस बोरा जेहि देखी तेहि समय विदेहु नाम सत्य अस लागन केहू रानी कुचाली सुनत नर पालई सूझ न कुछ कछु जस मनि बिनु ब्यालहि भरत राज रघुबर बन बासु बा मिथिलेश हृदय हरासु निप बूझे बुध सचिव समाजु कहु विचार उचित काजु समझे अवधय समंजस दो चलहि किराई न कह कछु को निपहि धीर धर हृदय विचारी पटय अवध चतुर चरना चरचारी बुझि भरत मति सती भाऊ कुभाऊ आयहु बेगन होय लखाऊ दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी गए अवध चर भरत गति बूझ देख कर तू चले चित्रकूटहि भरतु चाल चार चले तेरे हूती दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी के पवित्र वचन को सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी और वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने के लिए आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जानकी जनक जी के दूत आगे आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश
देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों की बात पूछी कि राजा जनक जी का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर संकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनमें उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का वर्णन सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए हैं, सुध और बुध भूल गए हैं। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह यानी देहा भी मान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा को समझकर दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई आपत्ति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव